एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी गरीब हालत देखकर गांव के लोगों ने सोचा कि थोड़ा चंदा इकट्ठा करके क्यों ना इसे कुछ काम करा दिया जाए। गांव के चौधरी की देखरेख में चंदा इकट्ठा किया गया तथा उससे ब्राह्मण को एक घोड़ा तांगा दिलवा दिया गया। ब्राह्मण उससे सवारी ढोता और इस प्रकार अपना गुजर बसर करने लगा। एक दिन सुबह जब ब्राह्मण शहर से गांव की तरफ लौट रहा था तो उसे दो सवारियां मिली। उनमें से एक सरकारी विभाग में अमीन व दूसरा उसका चपरासी था। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम्हारा तांगा खाली है? अगर खाली है तो गांव में जाना है, वहां का क्या लोगे? ब्राह्मण ने कहा कि खाली है और अमीन साहब से वहां के 5 रुपये लूंगा और चपरासी से 2 रुपये। अमीन ने कहा कि ऐसा क्यों? इस पर ब्राह्मण ने कहा कि चपरासी की आमदनी कम है और आपकी ज़्यादा, इसलिए उससे किराया कम लूँगा और आपसे ज़्यादा। सौदा तय हो गया। सफ़र करीब 10 किलोमीटर का था। दोनों तांगे में बैठ गए और चल दिए। चपरासी काफ़ी बुजुर्ग था। ब्राह्मण ने चपरासी से कहा कि चपरासी साहब, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, कृपया अपने अनुभव के आधार पर कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जो जीवन में काम आए। चपरासी ने कहा कि एक अनुभव का 1 रुपया लूँगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, सुनाओ। उसने सोचा कि सफ़र कटेगा और 1 रुपया कम मिलेगा तो कोई बात नहीं, 3 रुपये तो अमीन साहब से फालतू लेने ही हैं। चपरासी ने कहा कि सुनो, अपने मन की या ऐसी कोई बात जिसे आप छिपा कर रखना चाहते हैं उसे कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना। ब्राह्मण ने कहा, आगे? चपरासी ने कहा, बात खत्म हो गई और सुननी है तो उसका 1 रुपया और लगेगा। ब्राह्मण ने सोचा, अभी तो अमीन साहब के 2 रुपये और बचे हैं, क्यों ना एक बात और सुन ली जाए। उसने कहा, ठीक है, सुनाओ। चपरासी ने कहा कि जिस बात को 4 आदमी कहें उसे मान लेना चाहिए। ब्राह्मण ने पूछा, आगे? चपरासी ने कहा, बात खत्म हो गई। अगली बात के लिए अगर 1 रुपया और देने के लिए सहमत हो तो सुनाऊं। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, सुनाओ। चपरासी ने कहा, मुर्दे को कंधा देना चाहिए, वह कुछ दूर उसके साथ चलना चाहिए। ब्राह्मण समझ गया कि चपरासी साहब की बात खत्म हो गई है और अब अगली बात सुनी तो उसका 1 रुपया और लगेगा जो मूल किराए में से जाएगा। इसके बाद ब्राह्मण ने और कोई बात सुनने को नहीं कहा। उन दोनों सवारियों को उतारकर ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। अगले दिन ब्राह्मण सुबह तांगा लेकर शहर पहुंचा। रास्ते में उसने देखा कि भीड़ लगी हुई है। थोड़ा आगे चलकर देखा, वहां पुलिस वाले भी खड़े थे। उसने तुरंत तांगा वापस मोड़ा क्योंकि वह जानता था कि पुलिस वाले कुछ न कुछ काम बता देंगे और पैसा देंगे नहीं। तभी एक पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ी और उसने कहा कि अरे तांगे वाले, इधर सुन, कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण रुक गया और समझ गया कि अब तो फंस गया है, शाम तक आज कुछ नहीं कमा पाएगा। पुलिस वाले ने कहा कि इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, यह मर गया है, इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। इसे उठाकर तांगे में डाल और मोर्चरी में ले जा। ब्राह्मण ने कई बहाने बनाए, कहा कि उसे काम से जाना है, लेकिन पुलिस वाले ने उसे डांट दिया कि पहले इसे वहां पहुंचा। वहां पर खड़ी भीड़ में से भी कुछ लोग ब्राह्मण से कहने लगे कि ले जाओ, कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण को डर था कि पुलिस का मामला है, कहीं उल्टा उसे ही न फंसा दें। फिर ब्राह्मण को चपरासी की बात याद आई कि जब 4 लोग कहें तो बात मान लेनी चाहिए। उसने सोचा कि आज फंस तो गए ही हैं, क्यों ना चपरासी की बातें आजमा ली जाएं। ब्राह्मण ने मन को समझाया और मृतक को उठाकर तांगे में डाला और चल दिया। अस्पताल पहुंचकर जब ब्राह्मण ने उसे नीचे उतारने के लिए उसे उठाया तो मृतक के शरीर से उसके शरीर में कुछ चुभा। ब्राह्मण ने टटोलकर देखा तो मृतक की अंटी में एक थैली थी जिससे सोने के सिक्के तथा मोहरें थी। ब्राह्मण ने उन्हें निकाल लिया। वह अपने घर आ गया। कुछ दिन तक ब्राह्मण चुपचाप अपना तांगा चलाता रहा। वह गुजारा करता रहा, लेकिन वह जानता था कि अगर तूने इस धन का इस्तेमाल किया तो लोग उससे चिढ़ने लगेंगे और पीछे पड़ जाएंगे कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। कहाँ तो वह भूखा मरता था। उसने यह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई क्योंकि चपरासी की बात उसे याद थी। कुछ दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी झोंपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनाया और आराम से रहने लगा। उसके पड़ोस में रह रहे चौधरी को उससे जलन होने लगी कि इसका घर मेरे घर से अच्छा बन गया है, वह भी इतनी जल्दी, इतनी प्रगति। उसने सोचा कि यह ब्राह्मण करता क्या है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
उसने सोचा कि पहले पता लगा लेना चाहिए कि मामला क्या है। वह कई दिन तक ब्राह्मण के पीछे छिप छिप कर जाता रहा। वह पता करने की कोशिश करता रहा लेकिन पता नहीं चल सका। थक हार कर जब शाम को वह घर लौटा तो सोचने लगा कि कैसे पता चले। तभी चौधरी की पत्नी अपने मायके से आई। उसने देखा कि उसके पड़ोस में इतना अच्छा मकान बन गया है। जब उसे पता चला कि यह ब्राह्मण का मकान है तो उसे भी जलन हुई। वह आकर चौधरी पर लाल पीली हुई कि सुबह से शाम तक 2 किलो तंबाकू हुक्के में भरकर लोगों को पिलाते हो, कुछ करते न धरते हो। देखो ब्राह्मण ने कितनी जल्दी इतनी तरक्की की है कि क्यों ना तुम भी शहर जाकर कोई काम करो। चौधरी ने अपनी पत्नी से कहा कि वह खुद परेशान है। कई दिन कोशिश की लेकिन पता नहीं चल सका कि ब्राह्मण आखिर करता क्या है। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, यह मैं पता करके बताऊंगी। अगले दिन जैसे ही ब्राह्मण तांगा लेकर घर से निकला, चौधरी की पत्नी तुरंत ब्राह्मण के घर पहुंच गई और ब्राह्मण की पत्नी की झूठी तारीफ कर उसे रिझाने लगी कि बहन, तुम्हारे कुंडल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे गले में यह हार बहुत सुंदर लग रहा है, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। इतनी तारीफ सुनकर ब्राह्मण की पत्नी फूली नहीं समा रही थी। बस फिर क्या था, उसने चौधरी की पत्नी को बिठाया और कहा बैठो बहन, तुम तो दिखाई ही नहीं देती हो, यह तो तुम्हारा ही घर है, आती रहा करो। अच्छा बताओ क्या खाओगी। फिर ब्राह्मण की पत्नी दूध ले आई और दोनों दूध पीते पीते बातें करने लगी। तब चौधरी की पत्नी ने धीरे से कहा अगर तुम बुरा न मानो तो बहन एक बात कहूँ। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कहो, अपनों का भी कोई बुरा मानता है। बस फिर क्या था, चौधरी की पत्नी ने शुरू कर दिया खेल। उसने कहा देखो तुम्हारे पास सारे सुख हैं सिर्फ एक चीज छोड़कर। उसने पूछा क्या। चौधरी की पत्नी ने कहा कि तुम्हारे पति तुम्हें अपनी बातें नहीं बताते कि वो क्या करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, और हमारे चौधरी मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते और शाम को आते ही एक एक मिनट का हिसाब देते हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा चिंता न करो बहन, आज से मेरे पति भी एक एक मिनट का हिसाब देंगे। शाम को ब्राह्मण जब घर लौटा तो उसकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया था और तैयार बैठी थी। उसका चेहरा देखकर ब्राह्मण भी समझ गया कि आज कोई बात जरूर है। ब्राह्मण ने पूछा क्या बात है, तबीयत तो ठीक है। ब्राह्मणी ने कहा तुम्हारी बला से तुम्हें क्या, तुम मेरी परवाह करते ही कहाँ हो। ब्राह्मण को शक हो गया कि कोई चक्कर जरूर है। उसने कहा बताओ तुम्हारी परवाह कैसे नहीं करता। पत्नी ने कहा कि तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि इतना पैसे कैसे और कहाँ से आया जिससे यह मकान बनवाया, और तुम तांगा चलाने के अलावा और क्या करते हो। अब ब्राह्मण का शक यकीन में बदल गया कि जरूर कोई मेरी असलियत मेरी पत्नी के जरिए जानना चाहता है, लेकिन उसे चपरासी की बात याद थी। उसने कहा पूछो क्या पूछना चाहती हो। उसकी पत्नी ने कहा कि पहले तो यह बताओ कि तुमने इतना धन कहाँ पा लिया जिससे यह घर बना। ब्राह्मण समझ गया कि हो न हो यह उसके पड़ोसी चौधरी की चाल है। ब्राह्मण जानता था कि वह मूर्ख अपनी पत्नी के कहने पर चलता है। उसने सोचा कि अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुमको अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम मेरे कष्टों के बारे में सुनकर दुखी हो जाओगी, परंतु जब तुमने जिद कर ही ली है तो मैं आज तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ब्राह्मण ने कहा देखो किसी को बताना नहीं, मैं सुबह तांगा लेकर शहर में जाता हूँ। वहां पर थाने के सामने एक आदमी है, वह 5 रुपए देकर एक जूता मारता है। मैं रोजाना वहां जाता हूँ। शहर के बड़े बड़े धनवान लोग भी वहां आते हैं। बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, मैं भी उस लाइन में लग जाता हूँ और 50 जूते लगवाता हूँ। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर लाइन में लग जाता हूँ और फिर 50 जूते लगवाता हूँ। इसी तरह से 500 रुपये प्रतिदिन कमाकर इकट्ठा किया है ये सब धन। पत्नी ने सोचा कि मैं भी कितनी मूर्ख हूँ कि मेरा पति कितनी मेहनत करके आया और मैंने उसके लिए खाना भी नहीं बनाया। ब्राह्मण मन ही मन खुश था कि चौधरी को अब जरूर सबक मिलेगा। ब्राह्मण जल्दी से खाना खाकर सोने का बहाना कर लेट गया। उसकी पत्नी तुरंत चौधरी के घर पहुंची और सारी बात बताकर कहने लगी मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छिपाते। चौधरी की पत्नी ने कहा सच कहती हो बहन, तुम बड़ी नसीब वाली हो। शाम को चौधरी घर आया। उसकी पत्नी ने आते ही सारी बात बताई और कहा कि तुम तो शरीर में भी ब्राह्मण से ठीक हो। वह एक बार में 50 जूते लगवाता, तुम तो 100 लगवा सकते हो। अब तो हम भी जल्दी पैसे वाले बन जाएंगे। दोनों इसी तरह की बातें करते करते सो गए। सुबह उठकर चौधरी की पत्नी ने खाना बनाया और कपड़े में लपेटकर चौधरी के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ तुम भी देख के आओ। चौधरी बाजार खुलने के समय से पहले ही शहर पहुंच गया और थाने के सामने पहुंचकर उस आदमी को तलाशने लगा। चौधरी को यह डर था कि लाइन ज्यादा लंबी न लग जाए, इसलिए वह इधर उधर देख रहा था। उसने थाने की दीवार के ऊपर से थाने के अंदर झांक कर देखा तो 2-3 बार ऐसा करने पर थाने में खड़े संतरी को उस पर शक हुआ और उसे बुलाकर उससे पूछा क्या बात है तथा उसकी तलाशी ली। चौधरी ने बताया कि मैं भी उस गांव का चौधरी हूँ और यहाँ कोई आदमी 5 रुपए देकर जूता मारता है, मैं भी उसके पास जूते लगवाने आया हूँ। सिपाही ने सोचा कि कोई पागल है, ऐसे जाने वाला नहीं है। उसने कहा कि मारता तो यही सामने था, पर आज उसने रेट कम कर दिए हैं, इसीलिए ग्राहक वापस चले गए हैं। चौधरी ने पूछा कितने कम हो गए हैं आज रेट। सिपाही ने कहा कि आज वह 1 रुपया देकर 5 जूते मारने का रेट दे रहा है। ग्राहक कुछ कम थे इसीलिए वह मुझे कह गया है। चौधरी ने सोचा गाँव से आने में 2 रुपये तो किराए में लगे हैं, कम से कम इतने जूते तो लगवा लूँ कि किराया वसूल हो जाए। चौधरी ने कहा कि ठीक है तो आप 2 रुपए के जूते मार लो। सिपाही ने अपना बड़ा सा बूट निकालकर चौधरी के सिर पे मारा। चौधरी को चक्कर आ गया, लेकिन उसे किराया पूरा करना था, सो उसने कहा जल्दी जल्दी मान लो।
सिपाही ने एक के बाद एक 10 जूते मारे। चौधरी बेहोश होकर गिर गया। सिपाही ने पानी डाला तो वह होश में आया और बोला कि अब पैसे दे दो। सिपाही ने कहा, वह आदमी कहकर गया है कि कल पैसे आकर ले जाना। चौधरी गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी को अकल आई और उसने कहा कि चौधरी, हम तो अपने घर पर ऐसे ही ठीक है, हमें धनवान नहीं बनना। फिर वह ब्राह्मण के घर कभी नहीं गई। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।